हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे एक शानदार स्टॉक के बारे में जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर नजर आ रहा है। इसमें इन्वेस्टर के ज़्यादातर कमेंट आ रहे थे कि सर इसमें खरीदारी करना सही क्या, और जो अभी का वैल्यूएशन है वो हमारे लिए सूटेबल हो सकता है क्या। तो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों लिसन करना, आपको बेनिफिट ज़रूर हो सकता है स्टॉक में। यहाँ पर जो बातें बता रहा हूँ उसको फॉलोअप करेंगे और बाद में से आप खुद भी डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है कि आपको यहाँ पर इसमें खरीदना है बोलकर। स्टॉक का यहाँ पर एक्चुअल प्राइस देखेंगे तो 1700 के ऊपर चलने वाला ट्रेड करने वाला स्टॉक है और अभी फिलहाल देखेंगे तो 600 रुपये मिल रहा है। जस्ट डायल के रिलेटेड बात कर रहे हैं। कंपनी में देखेंगे तो कर्जे का कोई भी बर्डन नहीं है, कंपनी डेट फ्री है। सभी बातें कंपनी पर अच्छी नजर आती है। तो इसके बारे में आप यहाँ पर और भी डीपली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कंपनी कितनी अच्छी और ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकती है, उसके बारे में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको खाली ऊपर ऊपर की बातें बता दी। अभी कुछ कंपनी के अंदर की बातें डिस्कस कर लेते दोस्तों। आपको कहूँगा कंपनी दूर से देखे तो ऐसा बहुत अच्छा नज़र आ जाती है, बट कंपनी में एक्चुअल क्या कंडीशन चल रही है, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कंपनी के पास जो कमाई होनी चाहिए दोस्तों वो एक्चुअल होती है क्या, इसको देखना पड़ेगा। इस बात को आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए जस्ट डायल के जो बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। यहाँ पर मूवी के टिकट हो, साथ साथ हम बात करें रेस्टोरेंट की टिकट हो, होटल, साथ साथ ट्रैवलिंग से रिलेटेड डॉक्टर, ये सभी जो सर्विसेज होते हैं, मेडिसिन हो, ये सभी यहाँ पर चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है। आपको कहूँगा बुक्स, यहाँ पर आप फ्लाइट से रिलेटेड बात कर सकते हैं। ये जस्ट डायल में से यहाँ पर जैसे कि हम बात करें कुछ यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस क्रिएट किया गया है। इस कंपनी के बारे में बात करें तो इसका ऐसा एक भी यहाँ पर बिजनेस नहीं दोस्तों कि ऐसा ऑफलाइन चलता है बोलकर, ऑनलाइन ज़बरदस्त तरीके से बिजनेस चलता है। यहाँ पर बिजनेस के बारे में बात हो गई। अब यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करें तो बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर नजर आता है। अट्रैक्टिव इसलिए कि यहाँ पर पी रेशियो की बात करें तो सस्ते दाम पर चल रहा है, और जिस तरीके से मैंने आपको अभी कहा कि 1700 रुपये का शेयर आपको यहाँ पर 600 रुपये मिल रहा है, तो देख लीजिए कितना डिफरेंट है। आपको कहूँगा 1100 रुपये का डिफरेंट आ रहा है, तो इसमें बेनिफिट भी हो सकता है। यही यहाँ पर इन्वेस्टर की राय रहेगी। यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे ही सोच रखकर और ऐसी राय रखकर मुझे पूछ रहे थे, तो मैं अभी जो बातें बताऊंगा उसके बाद में आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि आपको इसमें किस तरीके से डिसीजन लेना है। कंपनी के रिजर्व की बात करें दोस्तों तो कंपनी कंटिन्यू रिजर्व यहाँ पर बढ़ाते नजर आ रही है। फिलहाल थोड़ा यहाँ पर 2019 में रिजर्व में अनसर्टेनिटी का माहौल दिखा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 911 करोड़ से 800, यहाँ पर आपको कहूँगा 80 करोड़ के ऊपर ही था या जो रिजर्व था, यहाँ पर बाद में से आगे बढ़ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2020 में बात करें तो 1173 यहाँ पर करोड़ में कंपनी का रिजर्व बढ़ चुका है। 2020 में कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से चला है। ये बातें हो गई देखिए रिजर्व की। आप बोलेंगे सर रिजर्व आपने क्यों बताया, तो मैं आपको कहूँगा रिजर्व देखने के बाद आपको इतना समझ में आ जाएगा कि कंपनी कौन से साल में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही थी। ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से बता देती है कि कंपनी कितना बढ़िया परफॉर्म कर रही थी किस ईयर में। अभी नेक्स्ट लेवल पर कंपनी से बात करेंगे, जो कंपनी का मार्केट कैप है उसके बारे में। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी डे फ्री है बोलकर। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे कंपनी के यहाँ पर मार्केट कैप के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 3814 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन नजर आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पी रेशियो की बात करें कंपनी के तो मात्र 14 का नजर आता है। इस पर भी आपकी नजर रहनी चाहिए। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पर बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, वो भी थोड़ा यहाँ पर शानदार नजर आता है। और प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो उनके पास 33% का स्टेक नजर आता है। कैश फ्लो का भी कन्वर्जन अच्छा है कंपनी के पास। नंबर ऑफ शेयर देखेंगे मार्केट में तो इसके 6 करोड़ 19 लाख यहाँ पर शेयर अवेलेबल है खरीदने के लिए। इसका फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का इसका फेस वैल्यू नजर आता है। इस पर भी आप नजर रख सकते हैं। ये चीज़ें देखने किस लिए है और इनमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो आपको कहूँगा आरओसी और साथ साथ जो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उस पर नजर रहनी चाहिए। कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है दोस्तों, और साथ साथ बताना चाहूँगा सेल्स की ग्रोथ भी कुछ यहाँ पर ख़राब नहीं है, 6% के 7% के करीब की नजर आती है। तो कंपनी ऐसा नहीं कि निगेटिव परफॉर्मेंस कर रही है बोलकर। ऐसे कुछ स्टॉक होते हैं दोस्तों जो यहाँ पर बहुत ही कम परफॉर्म करते हैं, बट ये स्टॉक ने परफॉर्मेंस थोड़ा यहाँ पर अच्छा और मॉडरेट रखा है। ये स्टॉक ख़राब भी नहीं और उतना अच्छा भी नहीं। हम यहाँ पर देखेंगे तो मिडिल लेवल पर चल रहा है। जिस तरीके से हम देखेंगे तो आपको कहूँगा कुछ स्टॉक खराब होते हैं, कुछ स्टॉक यहाँ पर बहुत ही अच्छे रहते हैं। ये स्टॉक जो है आपको बताना चाहूँगा जो यहाँ पर जस्ट डायल जो है वो यहाँ पर मॉडरेट और मिडल में नज़र आता है। स्टॉक के बारे में आप रेवेन्यू की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कभी यहाँ पर अच्छा रेवेन्यू है, कभी यहाँ पर गिरावट और गिरावट दिख रही है। तो इसके बारे में भी आपको यही राय रहेगी मेरी कि आप यहाँ पर इस पर ज़रूर नज़र रखिए। स्टॉक में इंप्रूवमेंट होती नज़र आए तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भले ही आपको कहूँगा कि स्टॉक ऐसा अंडर वैल्यूड नज़र आ रहा है, बट कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके ऊपर आपको नज़र ज़रूर रहनी चाहिए। उतना कुछ खास और ज़बरदस्त तरीके से बिजनेस मॉडल नज़र नहीं आया है, इसलिए मुझे लगता है कि आप इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर गिरावट के बाद में सोच रख सकते हैं।
यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर स्टेक बढ़ा है, आपको कहूँगा 1% के ऊपर का। और कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, आपको कहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 0.86% का स्टेक खरीदा है। फॉरेन निवेशक ने 1% का स्टेक कम किया है। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर 0.15 का स्टेक कम किया है। डीआईएस ने कम किया है, 0.28% का यहाँ पर स्टेक कम करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे 4 मेंबर आपको कहूँगा जो है इस यहाँ पर स्टॉक में से एग्जिट लेते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ क्वांटिटी यहाँ पर कम कर रहे हैं। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने स्टेक बढ़ाया है। और कंपनी के प्रमोटर जब भी स्टेक बढ़ाते हैं, आपको कहूँगा दोस्तों कि कंपनी में अच्छी बात होने वाली है, इसलिए वो यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। और दूसरी कोई रीज़न रह सकता है कि कंपनी का जो शेयर है यहाँ पर उन्हें अंडर वैल्यूड प्राइस पर मिल रहा हो तो भी वो स्टेक बढ़ा सकते हैं। इस बात को आप समझना और अंडरस्टैंडिंग करना। अभी यहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर सभी बातें मैं आपको क्लियर करूँगा। जो भी यहाँ पर एक्चुअल कंडीशन है उसके बारे में यहाँ पर रखना चाहूँगा। आपका यहाँ पर ओपिनियन आप खुद ले सकते हैं और आपको जो भी डिसीजन लेना है आप वो ले सकते हैं, बट कंपनी के बारे में बताना मेरा काम है। देखिए 1 साल होल्ड करने पर आपको रिटर्न कितना मिला है, 5% का। यहाँ पर 3 महीने में आपको रिटर्न कितना मिला, 80% का। इस पे से देख सकते हैं कि अनसर्टेनिटी का माहौल क्या चल रहा है कंपनी में और कंडीशन किस तरीके से है। यहाँ पर आप 5 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 साल में कंपनी ने -28% का रिटर्न आपको प्रोवाइड किया है। इस बात को भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो थोड़ा निगेटिव नज़र आ रहा है। और आपको बताना चाहूँगा जो कंपनी की एक्चुअल कमाई होनी चाहिए वो बहुत ही डाउन दिख रही है। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर हम 2016 से यहाँ पर 2020 तक की बात करें तो परफॉर्मेंस में कंपनी के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको कहूँगा कमी आ रही है। ऐसा नहीं कि आप ट्रेंड दिखा रही है बोलकर, इस बात को आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। यहाँ पर जज डायल की बात करें तो 1 साल में खाली आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा 8% का रिटर्न मिलता हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट दिखाएगा बोलकर। दोस्तों आपको कहूँगा अंडर वैल्यूड बिल्कुल स्टॉक है, बट जो परफॉर्मेंस होता है एक्चुअल कंपनी में दिखना चाहिए वो अभी नज़र नहीं आ रहा है। यही बात नहीं मैं आपको यहाँ पर दिखाना भी चाहूँगा कंपनी का जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस रहा है, उसमें भी देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कंपनी में यहाँ पर अनसर्टेनिटी का माहौल थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा नजर आता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर से चलने वाला स्टॉक यहाँ पर नीचे आ रहा है। क्यों दोस्तों, क्यों? तो उसके पीछे का वजह है कंपनी का जो परफॉर्मेंस और जो प्रॉफिट की ग्रोथ होनी चाहिए, जो कमाई होनी चाहिए ना, वो बिल्कुल नहीं हो रही है। बात आप नोट करना और इसको याद रखना। क्या होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर स्टॉक दिख रहा है, सस्ता दिख रहा है, खरीदो बोलकर। मैं आपको इसके जो चार्ट पैटर्न का जो मूवमेंट दिखा रहा हूँ उसको समझ लेना। देखिए वो ऊपर से क्या हो रहा है तो नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि वो ऊपर से यहाँ पर और ऊपर जा रहा है, वो नीचे आ जा रहा है स्टॉक। तो इसको आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं और इसका यहाँ पर जो मूवमेंट है वही बता रहा है कि स्टॉक में गिरावट ज़्यादा दिख सकती है। यहाँ पर हम जज डायल की अब यहाँ पर 5 साल की भी बात करें तो 5 साल में कंपनी देखिए घाटा ही कर दिया है। लगभग यहाँ पर बात करें 250 रुपये के करीब का यहाँ पर निगेटिव रिटर्न दे रहा है। पैसे में बता रहा हूँ, परसेंटेज में देखेंगे तो 27% का यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ पर हम एनुअली बेसिस पे बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो सेल्स थी वो थोड़े यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए नजर आ रही है और जो प्रॉफिट है वो भी थोड़ा यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नेट सेल्स के बारे में भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो नंबर्स है ये खाली अच्छे दिखेंगे हरे निशान में, बट जो एक्चुअल कंडीशन है उसको आप यहाँ पर समझना पड़ेगा। 2020 और 2019 के बारे में यहाँ पर मार्च मंथ के जो यहाँ पर रिजल्ट है कंपैरिजन दोनों साल का करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम कंपनी की तरफ से क्या बेनिफिट मिलता है उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी ने अभी तक आपको कहूँगा बेनिफिट के नाम के ऊपर बायबैक 3 बार लाया है शेयर के ऊपर। और साथ साथ कंपनी देखेंगे 2015 में और 2014 में 2-2 रुपये का यहाँ पर उन्होंने डिविडेंड दिया है, उसके ऊपर कोई भी भलाई नहीं है। और यहाँ पर आपको कहूँगा जो नेट प्रॉफिट के और नेट लॉस जो होता है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एनएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं यहाँ पर जो कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पे दोस्तों Q1 में और Q2 में जो परफॉर्मेंस कंपनी का बढ़ते हुए नजर आता हो तो उस स्टॉक में आप रह सकते हैं। मैं आपको इसमें भी दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। यहाँ पर आपको राउंड फिगर बताना चाहूँगा, 8,000 लैक्स में कमाई करती थी कंपनी फर्स्ट क्वार्टर में, तो सेकंड क्वार्टर में देखेंगे तो आपको कितना तो 4,000 दिख रहा है। तो कंपनी का जो यहाँ पर प्रॉफिट था वो आधा हो रहा है। इस पे से आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी में जो यहाँ पर प्रॉफिट की जो तेज़ी आनी चाहिए, कमाई जो होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है। तो आई होप पूरे तरीके से आप ये इन्फॉर्मेशन देखकर समझ चुके होंगे कि जस्ट डायल में आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच आपका कीमती देखकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ पर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लेना। थैंक यू।